भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग के संभाग प्रभारी एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरू के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राजीव भारद्वाज बगरू ने कहा कि युवाओं के द्वारा अजमेर में सोफिया स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं से मेडिकल जांच फॉर्म में एक कॉलम में छात्राओं के हिप्स के साइज का अंकन किया गया है, जिसकी वजह से उनके हिप्स के साइज की जानकारी मांगी जा रही है, जिससे अभिभावकों में गहरा रोष व्याप्त है। अभिभावकों ने बताया कि वह जब अपने छात्रा के मेडिकल फॉर्म भरवाने के लिए अस्पताल में गए तो कई चिकित्सकों से मेडिकल जांच में हिप्स के साइज की जानकारी मांगने पर चिकित्सकों ने मेडिकल जांच करने से मना कर दिया। सेना भर्ती में भी महिलाओं के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में चेस्ट मेजरमेंट नियमों में बदलाव कर दिया है, लेकिन शहर की एक प्रतिष्ठित स्कूल में सेना जैसे नियमों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। सामान्य तौर पर छात्राओं से मेडिकल जांच के नाम पर ब्लड ग्रुप, लंबाई, आंख, नाक, दांत व कान संबंधी जानकारी ही ली जाती है, लेकिन सोफिया स्कूल में जो जानकारी मांगी गई है वो अभद्र और सरासर गलत है। विद्यालय की इस प्रकार की गंभीर लापरवाही के बाद अजमेर प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अजमेर के लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। राजस्थान सरकार के शासन में वैसे भी राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बावजूद प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। भाजपा सोशल मीडिया सह संयोजक अनुज माथुर ने मांग की है कि इस विद्यालय पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन के दौरान एडवोकेट राजकुमार सेठी, एडवोकेट अर्पित सांकला, शंकरलाल मेघवंशी, मयंक शर्मा, राजा महाजन आदि भी मौजूद थे। त्योहारों के पावन अवसर पर आशु स्वीट्स पेश करते हैं शुद्धता व स्वाद से भरपूर मिठाइयों का एक ऐसा खजाना जिसे खाएं तो स्वाद रहे हर पल याद। देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ जैसे पनीर व रबड़ी के घेवर, बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट मिठाई, रस माधुरी, रस मलाई, मलाई चाप, मलाई रोल एवं टिक्की, पानी पताशे, पानी पूरी, कचौरी, समोसा कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। आशु स्वीट्स, प्रकाश रोड, नगरा व तारागढ़ रोड, अजमेर। आज भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग के द्वारा कल मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सिटी को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ये बताया है कि अजमेर की जो प्रतिष्ठित स्कूल सोफिया जो स्कूल है उसमें छात्राओं के जो उन्होंने मेडिकल टेस्ट लेने का जो फार्म दिया है उस फार्म में हिप्स जैसे शब्द का काम में लिया और उसका मापन भी उन्होंने जानकारी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं अजमेर के अभिभावक से लेकर अजमेर में गहरा रोष व्याप्त है। एक प्रतिष्ठित स्कूल होने के बाद इस तरह की एक ओछी मानसिकता, ओछी जो कृत्य ये कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं छात्राएं और उनके अभिभावक शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और आप देखिए कि जब अखबारों में खबरों का प्रसारण होने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कान पे जू नहीं रहेगी, स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, तो आज इसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग करी है कि सख्त से सख्त स्कूल पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए इसी स्कूल से जुड़े होकर पूर्व में भी एक फिल्म का प्रकाशन हुआ था, उसी में कहीं ना कहीं छात्र था और अजमेर का कहीं ना कहीं नाम धूमिल हुआ था। तो हमारा यही मांग है कि इस प्रतिष्ठित स्कूल इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो आप देखिए सेना भर्ती जैसे में जो उन्होंने बिल्कुल एक मेडिकल जो उनका स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उस टेस्ट में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये उल्लेख किया है कि चेस्ट का, हिप्स का, इनका कहीं ना कहीं कोई भी मापन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आज एक स्कूल जो इतनी बड़ी प्रतिष्ठित स्कूल होने के बाद जिसमें 2500 से अधिक छात्राएं जो स्कूल की छात्राएं जो एक के फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास 12th क्लास तक की छात्राएं उनके हिप्स जैसा शब्द उन्होंने मापन का जो कृत्य किया है, इस पर लेकर हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मांग करी कि कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए स्कूल प्रबंधक के खिलाफ और प्रबंधक को अभी भी इसमें सुधार करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और प्रशासन अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हमारे द्वारा उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कार्रवाई ली नहीं अभी तो स्कूल को नहीं पूरे संपूर्ण राजस्थान में इस तरह का एक आदेश निकलना चाहिए कि इस तरह का मापन का अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। वहीं स्कूल प्रतिनिधि सुधीर तोमर ने बताया कि मेडिकल हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा, बल्कि डॉक्टर की रिपोर्ट मांगी गई है। हिप साइज ही नहीं बल्कि अन्य जानकारी भी मांगी है। इसे बॉडी मास इंडेक्स या रेशियो निकालने में उपयोग किया जाता है। जैसी एथलेटिक्स की व योग की गतिविधियां होती हैं, ऐसे में बच्चों का चयन सावधानी पूर्वक किया जा सके, जिससे उनको कोई शारीरिक नुकसान होने की संभावना ना रहे। यह एक रूटीन प्रोसेस है और ना कि पहली बार पूछा है बल्कि हर साल पूछा जाता है। संस्था ने सदैव बच्चों के हित में काम किया है और आगे भी करेंगे। स्कूल ने बच्चों से उनका जनरल इंफॉर्मेशन फॉर्म और हेल्थ चेकअप फॉर्म दोनों को क्लब करके एक फॉर्मेट बनाया और उस पर बच्चों से सूचनाएं चाही गई। जनरल इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंतर्गत पेरेंट्स को अपने स्तर पर सूचनाएं देनी थी और मेडिकल हेल्थ चेकअप फॉर्म के अंतर्गत डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड हमने सूचनाएं मांगी। ये समस्त सूचनाएं सीबीएसई के द्वारा जारी निर्देशिका जो हेल्थ एंड फिजिकल पोर्टफोलियो के तहत आती है
उसके तहत एकत्रित की जा रही हैं। सीबीएसई ने देश के समस्त स्कूलों से ये सूचनाएं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनका सही चयन विशिष्ट खेल कूद प्रतियोगिताओं में अथवा योगा आदि विशिष्ट खेलों में हो, उसके लिए इसके आधार पर उनका ध्यान रखा जा सके कि कहीं बच्चों का चयन किसी गलत खेल में ना हो जिससे उन्हें शारीरिक अथवा किसी तरह की भी कोई हानि हो सके। उससे बचाव के लिए उनका सामान्य हेल्थ चेकअप की सूचना मांगी गई है। अब जो कुछ भी स्कूल ने ये सूचना मांगी है वो सीबीएसई की गाइडलाइन के तहत मांगी है। बात ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह का भ्रम जो अभिभावकों के बीच फैलाया जा रहा है ये अनुचित है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय ने अपने स्तर पर कोई स्वास्थ्य कैंप आयोजित करके बच्चों के मेजरमेंट लेने जैसा काम नहीं किया है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि वो अपने डॉक्टर के पास जाकर ये मेजरमेंट इकट्ठे करें। दूसरी बात, जो पेरेंट्स इन मेजरमेंट्स को न देना चाहें तो ऐसा कोई कंपल्सन या ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें ये देना ही आवश्यक है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई भी स्थिति है कि जिससे कि कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो। ये मेजरमेंट बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए, उनके विकास को ध्यान में रखने के लिए ही लिए जा रहे हैं। और ये निर्देश इस स्कूल में नहीं, आप किसी भी स्कूल में पता करिए। मेरे पास सेंट जेवियर्स स्कूल का फॉर्म है जिसमें ये सूचना मांगी जा रही है जयपुर के। उसके अलावा हमारे स्कूल में भी 2018 में भी ये सूचना मांगी गई है। 2018 से पहले 2013-14 से हम प्रतिवर्ष ये सूचना इकट्ठी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ नया हुआ है। प्रतिवर्ष पेरेंट्स अपने स्तर पर इन सूचनाओं को हमें देते आए। बिल्कुल गाइडलाइन में है और गाइडलाइन को मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए, गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट रूप से जो फिजिकल एंड हेल्थ चेकअप गाइडलाइन है सीबीएसई द्वारा जारी, इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रेड 9, 10, 23, 24 की गाइडलाइन है। इसमें ये सारा हेल्थ एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड के अंतर्गत समस्त कक्षा 12 तक ये जानकारी चाहिए गई है, जिसमें सरकमफ्रेंस टाइटल के अंतर्गत ये तीनों सूचनाएं जिन पर विवाद पैदा किया जा रहा है वो मांगी गई हैं। और स्कूल क्योंकि सीबीएसई से संबद्ध है तो निश्चित रूप से स्कूल को उन सूचनाओं को एकत्रित करना और सीबीएसई के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। स्कूल ने अपने स्तर पर किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मांगी है, इसलिए किसी तरह का ये विवाद स्कूल से संबंधित नहीं है।